Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says which of the following are not considered as the part of endomembrane system? Option A mitochondria, B endoplasmic reticulum, C chloroplast, E peroxisomes and D Golgi complex. Choose the most appropriate answer from the given options below. Option A, D and E only. Option B and D only. Option C, C and E only. And option D, A and D only. So question में बोला है ये हमारी एक गिवन ऑर्गेनलीज है एंड हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनलीज है जो हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर होता है, देखे तो ये हमारा एक ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि हमारे यूकैरियोट से प्रेजेंट होती हैं. सो ये हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं एंड व्हाट दे डू इज दे वर्क टुगेदर एंड ये क्या करती हैं? ये साथ में वर्क करती हैं टू मॉडिफाई, पैकेज, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीट प्रोडक्ट्स. सो इनका जो मेन फंक्शन होता है ये साथ में ही काम करती हैं एंड ये मॉडिफाई करती हैं, पैक करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं एंड देन फर्दर हमारा सिक्रीट करती हैं सेलुलर प्रोडक्ट्स को. सो अगर हम और ऑल्सो इसमें देखा जाता है दैट ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट होती हैं. सो इट्स अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम इनकी ऑर्गेनलीज की बात कर लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनलीज इनमें आती हैं, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम इट हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो भी इसी में आता है. लाइजोसोम्स, सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपैरेटस. देन आता है हमारे लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स के बाद आता है हमारा वैक्यूल्स. सो वैक्यूल्स हमारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स के अलावा हमारे वेसिकल्स, हमारा न्यूक्लियर एनवेलप एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सारे हमारे जो हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं. ये सारे के सारे हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि काम करती हैं साथ में. सो अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट? बिकॉज ये जो होता है ये हमारा एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. इसका मेन अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ईटीसी साइकिल में जाता है एंड ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. देयरफॉर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो विच मीन्स ये जो है इनके साथ बाकी में प्रोटीन फॉर्मेशन और इन सब में हेल्प नहीं करता है. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन system and it is a part of energy chain cycle or energy production. So अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है एंड ये क्या करता है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है विच इज इसके दो टाइप्स होते हैं दैट इज RER एंड SER. अगर हम RER की बात करते हैं तो RER होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ ER एंड जो हमारा SER होता है ये होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो और SER. सो अगर हम देखें तो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन में हेल्प करवाता है. सो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन में हेल्प करवाता है. एंड अगर हम बात करते हैं हमारे SER और स्मूथ की, तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं एंड अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये हमारा इनका मेन फंक्शन होता है इन लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज. तो ये लिपिड सिंथेसिस की साइड पर जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी जो हमें गिवन है, सो सी हमें गिवन है विच इज क्लोरोप्लास्ट. सो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारा, ये भी हमारा पार्ट नहीं होता है. सो नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंड ये क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है?
बिकॉज देखा जाता है दैट ये जो होता है ये हमारा इन्वॉल्व होता है इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हमारा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इसमें जो होता है पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं। सो देयरफॉर दिस इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा गिवन है विच इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देयरफॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। सो इट प्रोसेस मॉडिफाइज, ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, फर्दर मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है प्रोटीन्स को एंड पैक करता है। सो इसका मेन फंक्शन इन्वॉल्व होता है अराउंड प्रोटीन्स। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं इन लिपिड्स, सो लिपिड्स में भी ये इन्वॉल्व होता है एंड ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल फॉर द सिक्रीशन आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी ई की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई गिवन है हमें विच इज पेरोक्सिसोम्स। सो अगर हम पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो पेरोक्सिसोम्स वैसे तो हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, बट व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होता है ये हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्टली विद अदर ऑर्गेनलीज। सो अगर हम देखें तो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज सो नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ये जो होता है ये साथ में मिलके इनके साथ काम नहीं करता है लाइक अदर ऑर्गेनलीज। सो दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो इफ अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं, सो देयरफॉर द option number C, that is A, C and E only is the correct answer for this given question. Hope you understood it well. Best of luck.